ए भाई, फटाफट एक खबर देना, चाय देना। करिश्मा मैडम को बताना पड़ेगा ये मियाँ बीबी राज सिमरन क्या झोल कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट की अदला बंदी कर रही है, लेकिन उनको पता नहीं है एम्बुलेंस स्पाई असली रिपोर्ट तो मेरे पास है। करिश्मा मैडम, हेलो 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 हेलो। चलो नेटवर्क ही नहीं है। भाई पहले चाय तो देना, करिश्मा मैडम को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? भाई पहले चाय तो देना, करिश्मा मैडम को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? पिल्लू, क्या बताने जा रहे थे करिश्मा सिंह को? करिश्मा मैडम को हाँ? मैं क्या बताने जा रहा था? भूल गए, याद ही नहीं। पिल्लू, कोई बात नहीं, ये च्युइंगम खाओ, सब याद आ जाएगा। मिश्री जी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कम ऑन बिल्लू, ए बाप रे। बता भी दो, हमसे क्या छुपाना? चल, हम सुन रहे हैं। आपसे क्या छुपाना? कुछ नहीं छुपा रहा हूं मैं तो आपके लिए ये हृदय परिवर्तन करने के 101 उपाय। हम कोशिश कर रहे हैं आपका हृदय परिवर्तन करने के लिए, ये उपाय ढूंढ रहे हैं। ओ बिल्लू, सो स्वीट, तुम हमारे बारे में कितना सोचते हो। लाओ किताब, किताब लाओ। हाँ, अब हम अपना हृदय परिवर्तन खुद करेंगे। चलो, अब बताओ, क्या बताने वाले थे करिश्मा सिंह को? हाँ, मैं बताने वाला था कि पहले प्रॉमिस करो आप अपनी नीयत ठीक करोगी। मतलब यहाँ नीयत खराब है चलेगा, लेकिन थाने में नीयत ठीक होनी चाहिए। थाने में जो मेरा परिवार है, थाने वाले लोग हैं, उनके लिए आप गलत नहीं बोलोगी। और मैडम सर का जो कटआउट लगा है उसके ऊपर जो बोर्ड है वांटेड, वो आप हटा दोगी। ओके, सच्ची? बस आज से अब आपको जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स? ये अब बताओ, क्या बताने जा रहे थे करिश्मा सिंह को? वो मैं ये बताने जा रहा था कि वेल डन मिस्री। बस ऐसे ही एक एक करके हसीना मलिक के इस खेल के सारे मोहरों को ढेर करते हुए आगे बढ़ो। फिर शय और मत अपनी। हसीना मलिक को बताना है कि इस खेल की सबसे शातिर खिलाड़ी वो नहीं, हम हैं, मिस्री पांडे। मैडम, ये रही मेडिकल रिपोर्ट। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि बच्चा पैदा करने के बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है। ये कभी बाप नहीं बन सकते। क्या? अब तो मेडिकल भी प्रूफ हो गया मैडम। क्या अब हमारी जान छूट सकती है झमेले से? बहुत बढ़िया, अब तो मेडिकली प्रूव हो गया है कि वो बाप नहीं बन सकते, तो यहाँ तो केस ही खत्म हो जाता ना। तो ये केस होता है खारिज, जाइए। खारिज हो सकता था। अगर आज से कुछ साल पहले किसी का नाम पैदा होने से पहले ही खारिज हो जाता, मिस्री पांडे, लेकिन अब खारिज होगी इनकी धांधली, क्योंकि इनकी ये रिपोर्ट नकली है।
हाँ जी हाँ, असली रिपोर्ट तो हमारे पास है, जिसमें क्लियरली सर्टिफाइड है कि ये भाई साहब शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ और पिता बनने के लायक है। एकदम चुस्त दुरुस्त, चाक चौकस, फिट एंड फाइन, बिल्कुल इनकी तरह। मैडम ये बिल्कुल बिल्कुल झूठ है, असली रिपोर्ट है, डॉक्टर ने हमें खुद दी है। मैडम आप चाहें तो डॉक्टर से कंफर्म कर सकती हैं। नो नेवर। उसी डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दी है, जो मिस्ट्री मैम के हाथ में रिपोर्ट है वही असली रिपोर्ट है, और करिश्मा मैम आपके हाथ में जो रिपोर्ट है वो नकली रिपोर्ट है। इनके कहने से डॉक्टर ने इनकी मेडिकल रिपोर्ट बदल दी है। इसका मैं एक लौता चश्मदीद मतलब सनग्लासेस गवाह हूं। करिश्मा मैम आपके हाथ में जो रिपोर्ट है वो नकली रिपोर्ट है। इनके कहने से डॉक्टर ने इनकी मेडिकल रिपोर्ट बदल दी है। इसका मैं एक लौता चश्मदीद मतलब सनग्लासेस गवाह हूं। टेक इट इजी। कहानी में चेंज है, किरदार में चेंज है, मिस्ट्री मैम में चेंज है, क्योंकि इनका हृदय परिवर्तन हो गया है। मतलब पहले जो मिस्ट्री मैम थी अब वो नहीं है, वो एकदम बदल चुकी है। इसका सबसे बड़ा सबूत है ये। का वो का हसीना मैडम? नहीं, मैडम सर के कटआउट पे लगा हुआ वो बोर्ड इन्होंने खुद अपने हाथों से हटाया है ना। कौन सा बोर्ड? ये वांटेड वो बोर्ड हटाया नहीं आपने? कहाँ हटाएंगे, प्रॉमिस किया था। धोखा, चीटिंग किया, फ्रॉड किया है। ये खुद हटाने वाली थी बोर्ड, लेकिन हटाया नहीं। मैं समझ गया मेरे साथ क्या होने वाला है। सेल्फ सर्विस। अरे करिश्मा मैडम, आप इनको बोलिए कि यहाँ खड़े खड़े अपना टाइम वेस्ट ना करें। अरे जरा हाथ पैर हिलाए, 50 लाख का जुगाड़ करना है, वो भी 2 दिन में। नमस्कार। जी राज और सिमरन है? नहीं, वो तो घर पे नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, अंदर चल के करें। आइए ना, आइए। जी। पुष्पा जी, पता था। क्या पता था? पता था हमें। वैसे आप दिखाती नहीं है, मगर आप हमसे भी ज्यादा चटोरी है, पता है आपको? क्या? और नहीं तो क्या, हमें पता था कि अगर हम यहाँ से गुजरेंगे, रिया की चाट खाए बिना आपकी ये फटफटिया आगे कैसे बढ़ेगी, है ना? आपने सबको अपनी तरह समझ लिया क्या पुष्पा जी? जहाँ देखा तवा परात, वहाँ गुजारा सारा रात। हाँ अरे तो फिर रुके क्यों हैं यहाँ हम? पुष्पा जी, हम ड्यूटी बजा रहे हैं, हम काम करने आए हैं यहाँ पे। वो रात सिमरन नहीं है? हाँ, हमें कुछ गड़बड़ लग रहा था उनको देख के। वो हर हफ्ते स्टेटस अपलोड कर सकते हैं फीलिंग अलाइव, लाइफ इज ब्यूटीफुल पे, लेकिन एक बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हो। मतलब कुछ कनेक्शन नहीं लग रहा था हमको इस बात पे। नहीं, मगर आपको कैसे पता कि वो लोग यहीं आएंगे? अरे संतू से हमने उनका लोकेशन का पता करवाया है। हर हफ्ते ठीक 3 बजे वो इसी एरिया में आते हैं, और अभी देखिए 3 बजने वाले हैं, आते ही होंगे। अच्छा पुष्पा जी, सर के ऊपर 50 लाख की तलवार लटक रही है, मगर देखो इतने सारे तोहफे लेकर घूम रहे हैं। जरा भी टेंशन नहीं इनको।
ये ना आजकल के बच्चे ऐसे हैं, बच्चा पैदा नहीं करना है क्योंकि जिम्मेदारी नहीं चाहिए। अब हम भी ना थक गए, हमारे मुंह पे झाग आ गया, हमारे घर पे छोटा लल्ला आ जाए, मगर नहीं सुनना बस है आपको। पुष्पा जी, अभी हम काम करने आए हैं। ये कहाँ गए? ये आपके लल्ला के चक्कर में देखिए वो निकल गए हैं। कहाँ गए? इसमें हम अरे देखिए मैम, सर, मैं आपसे यही कहना चाहता था कि अगर आपके बच्चों ने आपको 50 लाख रुपए दे भी दिए तो क्या वो पैसे आपके पोता पोती के सपने की कमी पूरी कर पाएंगे जिसको आप कितने टाइम से इतना डेस्परेटली फील कर रहे हैं? अरे इससे तो आपके बेटे, आपके बहू के साथ आपके रिश्ते में खटास पैदा हो जाएगी। तो देखिए, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप पोते पोती के सपने को छोड़िए ना, आप अपने बच्चों के साथ अपने बाकी की जिंदगी खुशी खुशी बिताइए। आफ्टर ऑल वो हैं तो आप ही के बच्चे ना। सर, ये कैसी भाषा बोल रहे हैं आप? ऐसे तो ना थे आप। अरे दीवान जी, हसीना मलिक की जज्बातों की छड़ी थोड़े दिन के लिए उधार ली, क्या पता काम कर जाए। तो बताइए क्या सोचा आप लोगों ने? सर, इनके चेहरे देखिए, लगता है हाँ ही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, कह रहे हैं कि चाहे जो हो जाए हमें तो पोता पोती चाहिए ही है। जब तक हमें पोता पोती नहीं मिल जाते हम ये केस वापस नहीं लेने वाले। और ये तो अपनी जान ही दे देंगे पोता पोती नहीं मिले तो दे दीजिए। अब तो आपको मरना ही पड़ेगा सर। अच्छा था ना बहुत? अच्छा, लेट्स टेक अ सेल्फी। अरे यार, बारिश आ गई यार। फोटो। एक मैं लूं? पकड़ो 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 फाइनली। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तुम्हें पता है, लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना, सब कुछ भूल जाती हूँ। बहुत सुकून मिलता है मुझे यहाँ पर। पोस्ट कर दिए? हाँ हाँ, श्योर। वाओ। हेलो। क्या? हम अभी आते हैं। क्या हुआ? पापा को हार्ट अटैक आया है। एसएचओ सर, अमर सर का फोन आया था, चलो हमें चलना होगा। अमर सर का फोन? राज के पिता को हार्ट अटैक? आई एम सॉरी। नहीं, वो फाइनल वाला सॉरी नहीं है। अभी जिंदा हैं पर रहेंगे नहीं। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये सब क्या हो गया मम्मी? ये तो होना ही था। इस उम्र में दिल पे इतना बोझ है तो दिल का दौरा तो पड़ेगा ही ना। डॉक्टर साहब ने तो ये भी कहा है कि कुछ दिन के मेहमान हैं। और ये भी कहा था कि इनकी अंतिम इच्छा जल्द से जल्द पूरी करवा दीजिए। बताइए, इसे कहते हैं कोर्ट में खाज। अब 50 लाख के साथ साथ इन पे मर्डर का चार्ज भी लगेगा, क्योंकि दौरा तो इन्हीं की वजह से पड़ा है ना। अरे कुछ नहीं होगा इन्हें, हम जानते हैं कैसे ठीक होंगे। आई नो एवरीथिंग। अंकल जी, आप सुन रहे हैं ना? देखिए अंकल जी, आप यही चाहते थे ना कि आपका वारिस, आपका फैमिली बिजनेस, वो जड़ी बूटियों वाला बिजनेस संभाले। अरे ये तैयार है। आपका बेटा, आपकी खुद की औलाद अब तो उठी है अंकल जी। अरे 50 लाख रुपए। अरे अंकल जी, 50 लाख रुपए लाए अपने साथ, अब तो उठिए, ले लीजिए पैसे, उठिए। वो दादा बनाने के लिए रेडी हो गए। ये माता पिता बनने के लिए रेडी हो गए। मिरेकल, ये तो करिश्मा हो गया। सच बोल रहा ना बेटा तू? अपनी जुबान से मुकरेगा तो नहीं?
बता कब सुनाएगा मुझे खुशखबरी बेटा? अरे बताना बेटा। कल 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 आप दादा बन जाएंगे, कल बच्चा आ जाएगा आपके पास, आपकी गोदी में खेलेगा कल ही। परवर कुछ नहीं, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ कर दो, नहीं तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे तुम्हारे। हाँ ना, हाँ ना, हाँ 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 हाँ। देखिए ओ करिश्मा सिंह जी, माइंड आउट हो गया है क्या आपका? अरे बच्चा देना है, इंस्टेंट कॉफी नहीं जो बटन दबाए और हाजिर। कहाँ से लाएंगे एक दिन में ये बच्चा? मैडम आप आम खाइए ना, पेड़ काहे गिन रही है ना? मतलब बच्चा आ रहा है तो आने दीजिए, केस सॉल्व हो रहा है तो होने दीजिए ना। मतलब इतना भरोसा तो आप हम पर कर ही सकती हैं। और आप भूलिए मत, ये महिला पुलिस थाना है, यहाँ का केस सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है जो शायद आपके समझ में नहीं आएगा। हाँ करिश्मा सिंह जी, आप भी मत भूलिए इस थाने के एसएचओ हम हैं, और अगर आपकी बकवास की वजह से कोई भी गड़बड़ी हुई ना तो उसकी जिम्मेदार आप मानी जाएंगी। और उसके बाद फिर हम आपके साथ क्या करेंगे इसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। मिस्री को क्या चाहिए? सिर्फ एक मौका। तो बस देखते हैं एक दिन में बच्चा कैसे होगा। जय माता दी। आई आई चलिए। थोड़ा थोड़ा और आगे, और हाँ बस। कहाँ आ गए हम? आपको बच्चा चाहिए ना, आपको दादा दादी बनना है ना, बस उसी के लिए हम यहाँ आए हैं। समझिए कि ऊपर वाले ने आपकी बात सुन ली और आप दादा दादी बन गए हैं। पुष्पा जी पट्टी खोलिए। पूछ रहे हैं कि आप हमें यहाँ कहाँ लेके आए? ये क्या है सब? अब मेरे दादाजी, अब मेरी दादी जी। राज ये क्या है ये सब? क्या चल रहा? कल से हम हैरान थे कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमें एक दिन में दादा दादी बनाएगी। मतलब इस गोद लिए हुए बच्चे के हमें दादा दादी बनना पड़ेगा, उससे अपना वारिस मानना होगा जो हमारा खून भी नहीं है। क्या हमारा खून? हमारा खून? कौन सी दुनिया में जी रही हैं आप? और आज के जमाने में इतनी क्लीशे सोच कौन रखता है? ये मेरा खून, अपना खून, पराया खून, ये गुजरे जमाने की बातें हो चुकी हैं मैडम। आज के जमाने में वही अपना है जो आपके रिश्ते को समझता है, उसकी इज्जत करता है। और मुझे नहीं लगता एक लड़की के अलावा इतनी क्वालिटीज वाला कोई होता है। और आपको पता है आपके बहू और बेटे ने इसी लड़की को क्यों चुना? क्योंकि उनको मिलवाने वाली ही ये लड़की है। एक दिन गलती से अपने अडॉप्शन सेंटर से भागकर बाहर सड़क पर आ गई और उस दिन वहां पे बहुत ट्रैफिक जाम हुआ था और एक तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी और वो उसकी चपेट में आने ही वाली थी कि इतने में राज और सिमरन ने एक साथ आके इस लड़की को बचाया। और उसी पल इनके और इस बच्ची के बीच में ऐसा रिश्ता कायम हुआ जो अपने खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा बढ़कर है। उसी टाइम इन्होंने डिसाइड किया कि ये दोनों शादी करेंगे और टाइम आने पर इस बच्ची को ऑफिशियली अडॉप्ट करके अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। और ये बात तो किसी को पता ही नहीं चलती अगर करिश्मा सिंह अपने लेवल पर आकर इन्वेस्टिगेट करती और इन सारे बातों का पता ना लगाती तो। और ये बात खुद राज और सिमरन ने करिश्मा सिंह को बताई है।
तो क्या अब भी ये बात आपको समझाने की जरूरत है कि ये जो रिश्ता बनाया है ये भगवान ने बनाया है और ये अपने खून के रिश्तों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। अरे अडॉप्शन से याद आया, आपने भी किसी छोटे बच्चे को गोद लिया है ना? अरे कभी मिलवाइएगा हमसे। का है, माँ का जरूरत तो हर बच्चे को होता ही है। हमारा मतलब है कि माँ के जैसे सहारे का जरूरत हर बच्चे को होता ही है कि नहीं? कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही है? मिश्री अगर ज्यादा हो भी जाए तो भी मीठी ही लगती है। जी, आपका क्या फैसला है? आपने सोचा? अभी भी आप अपना खून अपनी औलाद में विश्वास रखते हैं या फिर आप इस बच्ची को अपनाएंगे?